everyone, welcome back to my YouTube channel EduFun. I hope you all are doing good and safe. Also, first of all, happy Women's Day to all the lovely, pretty and strongest women out there watching my vlog right now. Happy Women's Day to all of you. और आज हम इस vlog में बात करेंगे राइट्स ऑफ वुमेन्स के बारे में जो कि लॉ प्रोवाइड कराता है एंड मैनी वुमेन्स आर अनअवेयर ऑफ इट. ऑल्सो इस व्लॉग के एंड में मैं कुछ अपनी पर्सनल चीज़ या पर्सनल रिव्यू शेयर करना चाहूँगी. सो प्लीज़ आप इस व्लॉग में एंड तक बने रहिए. हम बात करेंगे वुमेन राइट्स के बारे में. सो हमारे इंडिया में काफ़ी वुमेन हैं जो आज भी अनअवेयर हैं अपने राइट्स को लेकर के, जो कि लॉ हमारा प्रोवाइड कराता है. और जो ये रेसिसिवनेस है ऑफ अनअवेयरनेस वो आज भी प्रिवेल कर रहा है हमारी सोसाइटी में. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड कराता है एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर वुमेन टू वुमेन्स फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट. और जो हमारा CRPC, IPC और एविडेंस है वो भी काफ़ी एक्टिव हैं जब बात आती है वुमेन्स के राइट्स के बारे में और उनकी प्रोटेक्शन के बारे में. स्पेशल लॉज भी बनाए गए हैं फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की जो भी राइट्स दिए गए हैं उनका इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन हो उसके लिए स्पेशल लॉज भी बनाए गए हैं. जैसे कि हो गया प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट, इमोरल ट्रैफिक एक्ट, डाउरी प्रिवेंशन एक्ट, sexual harassment at workplaces for women act and many more. So I guess by the end of this vlog many of my female friends will feel empowered by the laws which has been available for them. सो लेट्स गेट स्टार्ट. राइट है वो है राइट टू मेंटेनेंस. जो राइट टू मेंटेनेंस है वो इंक्लूड करता है बेसिक फैसिलिटीज़, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, एजुकेशन एंड अदर फैसिलिटीज़ लाइक केयर फैसिलिटीज़. ये मैरिड वुमेन के लिए ये राइट है ये कि वो अपने हस्बैंड से, ये मैरिड वुमेन को एंटाइटल कराता है कि वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती हैं इवन आफ्टर डाइवोर्स, जब तक वो दूसरी शादी नहीं करती हैं. लाइक जो मैरिड वुमेन है अगर वो अपने डाइवोर्स के बाद भी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती हैं जब तक वो दूसरी शादी नहीं करती हैं. सेकेंडली जो मेंटेनेंस है वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, दूसरा सर्कमस्टांस, तीसरा कि आपके हस्बैंड की इनकम क्या है, ये उस पर डिपेंड करता है. जो हमारा सेक्शन 125 ऑफ CRPC है वो भी एंटाइटल कराता है वुमेन्स को कि वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सके. लेकिन उसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो CRPC में मेंशन है कि अगर वाइफ एडल्ट्री में है, लाइक इफ शी इज हैविंग एनी एक्सटर्नल अफेयर विद सम अदर पर्सन देन शी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस. सेकेंडली अगर वाइफ अपने हस्बैंड से अलग रह रही है विदाउट एनी रीजनेबल कॉज देन शी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस. थर्डली अगर जो डाइवोर्स हुआ है वो दोनों की कंसेंट से हुआ है, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ दे हैव बोथ म्यूचुअली कंसेंटेड टू टेक अ डाइवोर्स देन शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर मेंटेनेंस. और ऑल्सो जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का वो भी इसके बारे में मेंटेनेंस के बारे में इंक्लूड करता है. बट जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो सिर्फ हिंदू वुमेन्स के लिए ही, हिंदू वुमेन्स के राइट्स के बारे में ही डिस्कस करता है. सेकेंड हमारा है राइट टू इक्वल पे. अब जो आता है सेकेंड राइट टू इक्वल पे. सो हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया में अब जेंडर न्यूट्रल लॉज हैं, लाइक मेल एंड फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. तो अगर कोई भी वर्क है जो कि मेल और फीमेल दोनों एक जैसा वर्क कर रहे हैं तो जो दोनों के वेजेस होंगे वो अब इक्वल होंगे, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन. ऑल्सो जो हमारा इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट है वो भी यही चीज़ बोलता है, सेम पे वर्क होगा सेम रिन्यूमरेशन भी मिलेगा. और कोई भी, चाहे वो रिन्यूमरेशन हो चाहे वो कोई भी सर्विस कंडीशन हो, वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा मेल या फीमेल एम्प्लॉय में. सो ये सेकेंड राइट है. अब हमारा आता है राइट टू डिग्निटी एंड डिसेंसी. राइट ऑफ डिग्निटी एंड डिसेंसी इज लाइक अ ज्वेल टू अ वुमेन. जैसे हमारे हिंदी में बोलते हैं कि वुमेन की इज्जत एंड प्रतिष्ठा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. अगर कोई इंसान उसको स्नैच करने का कोशिश करता है एंड if anyone tries to outrage the modesty of a woman then it is equal to a sin, that is पाप. एंड हमारे इंडिया में वुमेन्स को फुल हक है अपनी डिग्निटी के साथ रहने के लिए, बिना किसी कोएर्जन, बिना किसी फियर के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी अब्यूज़ के. और जो लॉ है वो रिस्पेक्ट करता है वुमेन डिग्निटी को और इसीलिए जो CRPC है वो प्रोवाइड कराता है पनिशमेंट फॉर वेरियस ऑफेंसेस विच इज़ अगेंस्ट वुमेन्स
लाइक सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, assault, outrage her modesty, stalking, etc. So in our CRPC there has been spoken about the punishment which is given to the person who tries to outrage the modesty. Next right आता है right against domestic violence. So every woman is entitled to get the protection against domestic violence by the virtue of the act which has been came into picture in 2005 which is known as Domestic Violence Act. एंड सिर्फ ये जो एक्ट है ये सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ ही नहीं बल्कि मेंटल एंड इकोनॉमिक अब्यूज़ के साथ भी डील करता है. अगर कोई भी वुमेन किसी भी तरीके का अब्यूज़ फेस कर रही है, वो किसी भी इंसान के साथ रहती है, चाहे वो उसका पार्टनर हो या कोई भी रिलेटिव हो या कोई भी ऐसा पर्सन जो उसके साथ जुड़ा हुआ हो और उसके साथ वो रह रही हो और वो किसी भी तरीके का अब्यूज़ फेस कर रही है, तो वो अंडर दिस एक्ट रेमेडीज सीख कर सकती है. ऑल्सो देयर इज़ वन हेल्पलाइन नंबर 1091, वहाँ पे भी वुमेन्स अपना रजिस्टर करके अपनी कंप्लेंट डाल सकती हैं. हमारा जो आईपीसी भी प्रोवाइड कराता है प्रोटेक्शन फॉर सच वुमेन्स हु हैज बीन सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस अंडर आर्टिकल सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी. वो प्रोवाइड करता है पनिशमेंट टू हस्बैंड और रिलेटिव्स जिन्होंने भी अब्यूज़ किया है टू एनी ऑफ द वुमेन एंड इट सेज दैट देयर विल बी एन इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years एंड विल ऑल्सो बी सब्जेक्टेड टू फाइन. तो हमारा नेक्स्ट राइट है वो है राइट एट वर्क प्लेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी लेडीज टॉयलेट एट द प्लेस वेयर दे वर्क, और अगर वहाँ पे 30 से ज़्यादा फीमेल वर्कर हैं देन देयर शुड बी द फैसिलिटी विच हैज़ बीन गिवन टू देम for the care and feeding of children, which is very mandatory. Also the Supreme Court and the government has put to ensure the security and protection of women against harassment at the workplaces. And also also जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है in the case of Vishakha versus State of Rajasthan has put major guidelines for the protection of women against harassment at workplaces. And also the act has been enacted in 2013 which is known as the Sexual Harassment of Women at Workplaces Act 2013. So कोई भी पर्सन, अगर आप जहाँ पे भी काम करते हो, कोई भी पर्सन आपको कमेंट पास करता है या आपको पोर्नोग्राफी शो करता है या आपको हैरेस करने का कोशिश करता है या आपसे कोई इंडिसेंट वर्क कराता है, उसके लिए फोर्स करता है, देन यू कैन सीक प्रोटेक्शन एंड रेमेडीज अंडर दिस act. And also you can go and file complaint in the internal complaint committee which is constituted by the employer at each branch and offices with at least 10 members. And also IPC under section 354A penalizes the person who has done sexual harassment with the imprisonment for 1 to 3 years. Next हमारा right है वो है right against dowry. So this right has been introduced because of the dowry system which is still prevailing in our India. So dowry देना या dowry लेना by any of the party, either it's from the bridegroom side or from the bride side, या उनके parents अगर dowry देते हैं या लेते हैं, so they will be penalized under Dowry Prohibition Act 1961. और the dowry means कोई भी valuable property या security एक दूसरे को देना either directly or indirectly. बट जो डावर और मेहर है जो कि मुस्लिम लॉ में है, ये इस चीज़ में नहीं आता है. ये दिस इज द एक्सेप्शन. डावर एंड मेहर इज द एक्सेप्शन. सो अगर आप डावरी देते हो या लेते हो या अगर आप किसी को अबेट करते हो डावरी लेने के लिए भी, देन ऑल्सो यू विल बी गेट पनिशमेंट अंडर डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961. ऑल्सो यू विल बी गेट इम्प्रिजमेंट फॉर द टर्म ऑफ 5 years एंड विल बी एलिजिबल फॉर पेइंग द फाइन ऑफ ₹15,000 एज अ पनिशमेंट. जो हमारा नेक्स्ट राइट है वो है राइट टू हैव फ्री लीगल एड. द एग्रीड वुमेन दे हैव बीन एंटाइटल्ड टू हैव अ राइट टू फ्री लीगल एड बाय द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी विच इज रिकग्नाइज्ड अंडर द लीगल सर्विसेज Authorities Act 1987, insufficient of the fact that whether they are capable of affording these legal services or not. There are district, state and national legal authorities constituted at district, state and national levels.
रिस्पेक्टिवली। फ्री लीगल सर्विसेज यहाँ पे दी जाती हैं, वो जैसे कि किसी को लीगल एडवाइस की ज़रूरत है वो हो गया, या फिर कोई भी केस की प्रोसीडिंग है या केस को पुट ऑन करना है किसी भी अथॉरिटी के सामने, कोर्ट के सामने, ट्रिब्यूनल के सामने, अथॉरिटी के सामने। सो दीज आर द फ्री लीगल सर्विसेज विच आर गिवन टू द वुमेन्स under the Recognized Legal Services Authorities Act 1987. Now the next and the last right which I will be talking about is right of private defense or self defense. So ये जो राइट है ये डिफेंसिव राइट है। आप किसी को भी हर्ट या ग्रीवियस हर्ट या फिर आप उसको किसी को भी मार सकते हो अगर अपने आप को बचाने के लिए और दूसरे पर्सन को बचाने के लिए, मगर आप किसी को तभी मार सकते हो विदाउट अट्रैक्टिंग एनी पनिशमेंट सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में। कि अगर आपको लगता है कि कोई आपको मारने मतलब जो सामने वाला पर्सन है वो आपको मारने के लिए आ रहा है या कोशिश कर रहा है, या फिर वो आपका रेप करने की कोशिश कर रहा है या अबडक्शन कर रहा है या आपको किडनैप कर रहा है या फिर आपको किसी रूम में लॉक करने की कोशिश कर रहा है या आपके ऊपर एसिड फेंकने की कोशिश कर रहा है, आप सिर्फ उस सर्कमस्टेंसेस में अगर आप उसको मारते हो, लाइक इफ यू किल हिम, तब आपको यू विल नॉट अट्रैक्ट द पनिशमेंट एंड द लॉ विल प्रोटेक्ट यू। अदरवाइज यू कैन जस्ट कॉल हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट इफ यू feel that the other person is trying to hurt you. So in protection of yours and other person's body you can cause hurt and grievous hurt, but there are circumstances for killing the person in which you cannot attract the punishment. So these were the basic female rights which has been given by the law, and I would like to just add that कि आप लोग प्लीज़ इस लॉ का या इस दिए हुए राइट का गलत फ़ायदा कोई भी मत उठाए, बिकॉज आई बिलीव नॉट एवरी पर्सन इज सेम। सो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग हैं जो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। सो कुछ लोग हैं जो इस चीज़ का गलत फ़ायदा या उनको शायद पूरी नॉलेज नहीं रहती है चीज़ों की, तो वो गलत तरीके से यूटिलाइज कर देते हैं जो हमारे राइट्स दिए गए। इनसे क्या होता है, जो सही लोग हैं उन्हें बिना मतलब पनिशमेंट लेनी पड़ती है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो लड़कियों को सही में ज़रूरत है इन राइट्स की, उनकी जल्दी कोई सुनने नहीं आ रहा है। सो प्लीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस राइट्स का, ये जो दिए हुए राइट्स हैं उनको प्लीज़ सही तरीके से यूज़ करिए। सो अब मैं बात करूँगी जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं कुछ अपना पर्सनल रिव्यू दूंगी। सो बीइंग अ वुमेन इन आर्सल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, एंड बट आई वुड लाइक टू से, जैसे मैंने अपने कुछ आसपास के लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस देखे हैं। सो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जितनी भी लड़कियां हैं जो भी स्कूल में हैं या कॉलेजेस में हैं, प्लीज़ आप लोग अपने आप को इतना केपेबल बना लो, इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि आप लोगों को किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप हम आज के टाइम पे तो एटलीस्ट ऐसे पेरेंट्स हैं कि वो इतना सपोर्ट करते हैं कि आज के टाइम पे सोचते हैं कि पहले मतलब हमारी जो लड़कियां हैं वो पढ़ लें उसके बाद, लेकिन आज भी कुछ पेरेंट्स हैं जो बस लड़की बड़ी होती है और उसकी शादी करा देते हैं, ये भी नहीं सोचते हैं कि आगे उसका क्या होगा क्या नहीं। तो उनसे मेरे को बस इतना रिक्वेस्ट है कि भगवान करे सबके साथ सब कुछ अच्छा हो, हमेशा हर किसी के साथ अच्छा हो, बट अपने लिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्लीज़ आप लोग पहले लड़कियों को इतना पढ़ाइए या इतना केपेबल बनाइए कि वो लोग खुद के पैरों पे, उन्हें किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। लाइक मेरे भी मतलब अप्स एंड डाउन्स आई फील सबकी लाइफ में आते हैं, सब किसी की लाइफ में आते हैं। मेरी पर्सनली मैं अगर बताऊँ तो मेरी लाइफ में सिर्फ डाउन ही था, अप्स नहीं था, पर लाइफ भी कितनी बार आपको गिराएगी, एक बार दो बार, उसके बाद तो नहीं गिराएगी। एंड आई बिलीव जितने भी रिश्ते हैं या जितने भी लोग हैं ये सब आते हैं जाते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं या आप जो खुद हो, वो आप जो अपने आप को बनाते हो वो आपके साथ हमेशा रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ जितनी भी लड़कियां हैं या जितनी भी वुमेन्स हैं, आप लोग प्लीज़ अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए या अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बनाइए कि आपको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। आप अलग ही अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए। सो ये मैं पता नहीं क्यों, बस मैं इसलिए शेयर करना चाहती थी क्योंकि शायद मैंने कुछ
लोगों को देखा है वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और आज वो रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने उस टाइम पे अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया होता तो आज नहीं होता। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ नहीं गया है, और हम लड़कियां ना हर चीज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कर नहीं सकते। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।